टॉपिक है हायर परचेस क्या होता है। EMI मतलब हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, हायर परचेस पर खरीदते हैं, और ये सरासर गलत बात है। याद रखना, हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट दोनों अलग अलग होता है। वो अलग बात है, हम लोग अपने डेली लाइफ में इसको दोनों एक तरीके से यूज़ करते हैं। किसी से पूछेगा ना मोबाइल कितना में खरीदा भाई, मोबाइल कैसे खरीदा, तो मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे खरीदे। बाइक कितना में मतलब कैसे खरीदा, इंस्टॉलमेंट पे खरीदे, EMI पे खरीदे। कार कैसे खरीदा, इंस्टॉलमेंट पे। बट ये गलत है। तुम जब उसका कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ोगे, उसका एग्रीमेंट को जब पढ़ोगे, तुमको देखने को मिलेगा वहाँ पे क्लियर कट लिखा होगा हायर परचेस। बट हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट में अंतर होता है, बहुत अंतर है। अकाउंट्स में एक चैप्टर देखने को मिलेगा तुमको हायर परचेस बोल के, इंटर में तुमको पढ़ने को मिलेगा हायर परचेस बोल के एक चैप्टर है। समझना हायर परचेस इंस्टॉलमेंट में अंतर क्या होता है, उस चीज़ को समझना है। हाँ, बट हम लोग डेली लाइफ में इसको एक तरीके से यूज़ करते हैं, बट ये गलत है। कार कभी भी इंस्टॉलमेंट पर नहीं खरीदा जाता, कार हायर परचेस पर खरीदा जाता है। और मोबाइल कभी भी हायर परचेस पर नहीं खरीदा जाता, मोबाइल हमेशा इंस्टॉलमेंट पर खरीदा जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए तुमको समझाते हैं कैसे ये हुआ। पहले दोनों का फीचर्स बताते हैं, हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट में अंतर क्या होता है। मान लो तुम किसी मोबाइल को तुम इंस्टॉलमेंट पे खरीदे, तो सेलर के पास क्या राइट्स है, तुम यदि पेमेंट नहीं करोगे तो? ना 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 बोलो मत। याद रखना, इंस्टॉलमेंट की खासियत ये है कि यदि आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करते हो तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है, बट वो गुड्स वापस नहीं लेगा, सामान वापस नहीं ले सकता, रीपोजेस नहीं कर सकता। ठीक है। और यही चीज़ यदि हम हायर परचेस में बात करें तो वहाँ पे वो केस नहीं कर सकता, बट गुड्स वापस ले सकता है। ये दोनों राइट्स है अलग अलग। हायर परचेस में क्या हो सकता है, सामान वापस ले लेगा, और इंस्टॉलमेंट में क्या हो सकता है, केस कर सकता है। दोनों में अंतर शायद तुम्हारे माइंड में क्लियर है। हाँ, अब चीज़ों को और समझते हैं। मान ले किसको 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 नाम बता भाई, निश्चय। बहुत अच्छा नाम है भाई, निश्चय कर लिया। निश्चय मान लो एक दुकान खोला किसका, टीवी का। हम गए उसके पास, देखे कि 50 इंचेस का एक टीवी था। हम बोले कितना दाम है भाई, बोला 35,000 रुपीज़ सर, आपके लिए सर 35,000। बोले ठीक है, हम लोग कुछ डिस्काउंट देगा। बोला डिस्काउंट देने के बाद सर आपको EMI पे खरीदेंगे। बोले हाँ। तो EMI पे क्या, तो ये जो ये है टीवी है। हम बोले कि इंस्टॉलमेंट के हायर परचेस, तेरे को पढ़ाया था ना EMI मत बोल, तुम बता इंस्टॉलमेंट पे बेचेगा कि हायर परचेस पे बेचेगा। तो निश्चय मेरे को बोला कि सर हम आपको, क्योंकि आपके ऊपर हमको भरोसा है, ठीक है, कि आप मेरे को पैसा दे ही दीजिएगा सर, तो हम आपको दे देते हैं किस पे, इंस्टॉलमेंट पे। नहीं दीजिएगा तो आपको ऊपर केस कर देंगे सर, क्या दिक्कत है। ठीक है, हम इसको डाउन पेमेंट किए, 1 महीने का इंस्टॉलमेंट पेमेंट किए, 2 महीने से पेमेंट नहीं कर रहा। आएगा मेरे घर, आया, टिंग टोंग किया, गेट खोले। निश्चय बोला कि सर आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू है सर, पेमेंट नहीं कर रहे आप सर। हमने पूछा 2 मिनट रुकिए, किस पे बेचा, इंस्टॉलमेंट पे बेचा है, किस में बेचा है, इंस्टॉलमेंट पे बेचा है। क्या राइट्स है इसके पास, केस करने का राइट्स है। तो बोले ठीक है। फिर गेट बंद किए, फिर देखे कि टीवी भी ठीक ठाक चल रहा है। फिर गेट खोले, बोले सुनना नहीं दे पाएंगे, जो करना कर। हमको पता है, हम अपना दोस्त को फ़ोन किए, जो वकील है, जो लॉयर है, उसको फ़ोन किया, बोले सुनना ऐसा ऐसा बात है। बोला कोई बात नहीं, उसको बोलना केस करना है। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है मान लो 5,000 रुपया, वकील को दे देंगे 1,000 रुपया। उस चीज़ को खाली खींचता रहेगा। 2 साल का इंस्टॉलमेंट था, उसको खींच देगा 10 साल तक, वो भी थक जाएगा भाई। हम 5,000 का पेमेंट कर रहे हैं, 1,000 रुपये का पेमेंट कर देंगे वकील को, वो डेट पे डेट लेता जाएगा, तारीख पे तारीख मिलता रहेगा। तो 2 साल का इंस्टॉलमेंट 5 साल में चला जाएगा। ठीक है, तो वो भी थक के वो अपने आप केस हार जाएगा। वो कभी हियरिंग में नहीं गया, केस हार गया। तो तुम्हारे पास अब तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है, कुछ डिसीजन लोगे कि नहीं सर गलत कर लिया, किस में बेचना चाहिए था इसको। तो सेम चीज़ दोबारा हुआ। फिर गए इसके पास, बोले भाई टीवी देगा। बोला हाँ देंगे सर, मगर सर आप मेरे साथ धोखा किए। हमने धोखा क्या किए, हम तो तेरे को पेमेंट कर ही रहे हैं, वोट में आप। तो इस बार सियाना है वो, बोला नहीं इस बार सर हाई परचेस में बेचेंगे। हमने ठीक है, डाउन पेमेंट किए और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किए, सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर रहे। फिर आया वो, बोला सर आप फिर से आप वही कर रहे हैं। हमने तुम क्या करेगा बोला सर आपकी बात तो सर टीवी लेके जाएंगे, केस नहीं करेंगे। बोला ठीक 2 मिनट रुक। गेट बंद किए, टीवी उठाए, पटक दिए, जा लेके जा। कर सकते हैं सर, टीवी पटक दिए, कुछ कर सकता है ये मेरा क्या। क्या कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है बताइए ना, लेके जाना। हाँ, तब सोचिए बार हायर परचेस इंस्टॉलमेंट, तब दोनों गंदा है सर सेलर के लिए। तो अब क्या किया जाए बताओ।
यहीं से डिसीजन लिया जाता है कि कौन से सामान को हायर प्राइस में बेचना है, कौन से सामान को। तो बेसिकली ये देखा जाता है इंडिया में कि जो हेवी वेट सामान है जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कार का वैल्यू 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख